Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online class day 2. Today is 19th January 2021. मेरे साथ की आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। आई कैमरा ऑन करूँ मैं? तब का पहले नहीं के वेंडे बोलती आवाज तो आ नहीं रही टीचर की। तू साफ नहीं करी तूने टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। करें जी अब आ रही है आवाज? जी ओके। अच्छा, चीजों के नाम लिखिए और नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। कौन सा पेज नंबर पूछो टीचर से? सफा नंबर 95। उर्दू जी काशिफ उर्दू। 95। बेटा सफा नंबर 95 काशिफ उर्दू। चीजों के नाम लिखिए और नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। ब्रश, कैंची, छतरी, दूध, कलम, घड़ी, छड़ी, चाबी, किताब। नंबर 1, डैश से कपड़े धोते हैं। किससे कपड़े धोते हैं? मशीन। उस पे जो लिखे हुए ना अल्फाज, उनकी मदद से जुमले मुकम्मल करने। डैश से कपड़े धोते हैं। किससे कपड़े धोते हैं? ऊपर जो अल्फाज बेटा, ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए ना उसको देखिए, किससे कपड़े धोते हैं? ब्रश, कैंची, शाबाश। साबुन लिखें, जुमला मुकम्मल करें। साबुन, ऊपर साबुन ऑप्शंस में लिखा हुआ है। सफा नंबर 95 काशिफ उर्दू, सफा नंबर 95 काशिफ उर्दू का सफा नंबर 95 ओपन करेंगे, बुक में ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर तारीख लिखेंगे। आज क्या डेट है? आज 19 जनवरी 2021 और डे क्या है? मंगल है आज। सही है। सवाल है, चीजों के नाम लिखिए और नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। ब्रश, कैंची, साबुन, छतरी, दूध, कलम, घड़ी, छड़ी, चाबी, किताब। ये अल्फाज आपको दिए गए हैं, उनकी मदद से आपने जो है अपने जुमलों को मुकम्मल करना है। सबसे पहला हमारा जुमला है, डैश से कपड़े धोते हैं। गुरु, इसका आंसर क्या होगा? जी बताएं। साबुन। शाबाश, साबुन। डैश से दही बनाते हैं। किससे दही बनाते हैं? दूध। वेरी गुड, दूध से दही बनाते हैं। अच्छा, अब तीसरे वाले जुमले पे आ जाते हैं। डैश से कपड़ा काटते हैं। किससे कपड़ा काटते हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैंची। अच्छा बेटे, अभी हमारे साथ जैन एडमिट हुए, थोड़ा सा हम इनसे बुक वगैरह ओपन करवा लें। जैन, काशिफ उर्दू का सफा नंबर 95 ओपन करें। काशिफ उर्दू सफा नंबर 95। यस। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जैन आपने क्या करना है, आपके सामने जो है चीजें हैं,
उनके नाम लिखे हुए हैं और नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से आपने उन जुमलों को मुकम्मल करना है। ठीक है, सबसे पहला जो अल्फाज लिखा हुआ है ब्रश लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कैंची लिखा हुआ है, उसके बाद साबुन लिखा हुआ है, उसके बाद छतरी लिखा हुआ है, फिर दूध लिखा हुआ है, फिर कलम, घड़ी, छड़ी, चाबी, किताब। अब पहला वाला जुमला है डैश से कपड़े धोते हैं, तो बताएं किससे कपड़े धोते हैं हम? साबुन, शाबाश, साबुन से कपड़े धोते हैं। नंबर 2, डैश से दही बनाते हैं। दूध, वेरी गुड। डैश से कपड़ा काटते हैं। कैंची, शाबाश। डैश से वक्त देखते हैं, किससे वक्त देखते हैं? घड़ी, वेरी गुड। डैश से जूते पॉलिश करते हैं, किससे जूते पॉलिश करते हैं? ब्रश, गुड। इसके बाद है डैश से फल काटते हैं। आप फल किससे काटते हो? वालेकुम अस्सलाम। आप किससे फल काटते हैं? घर में आपके है ना, किसी से आप लोग कटिंग का करते हैं? वेरी गुड। नाइफ से हम फल काटते हैं। ओके बेटे, पेज नंबर 95 है जी, काशिफ उर्दू सफा नंबर 95। डैश को बारिश में इस्तेमाल करते हैं। बारिश में हम क्या लेके जाते हैं बाहर? वेरी गुड, छतरी, अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट वन। जी जी, अम्ब्रेला, छतरी लिखेंगे यहाँ पे। डैश से ताला खोलते हैं। ताला हम किससे खोलते हैं? गुड। डैश से हम पढ़ते हैं। हम किससे पढ़ते हैं? शाबाश। अब नीचे आपकी एक मश्क है, लिखाई की मश्क कीजिए। आप इस मश्क को भी खुद करें, ठीक है? आप कॉपी में, बुक्स में सॉरी करेंगे आप, और फिर इस मश्क को आप कॉपी में भी करेंगे, ठीक है? आप इस मश्क को कॉपी में भी लिखेंगे। कलम, कैंची, साबुन, छतरी, घड़ी। बेटे आप मेरी बात सुन रहे हैं सब बच्चे? आपने इस सफा नंबर 95 को अपने नोटबुक में भी करना है। आपने पहले ऊपर की एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपने नीचे की मश्क करनी है। दोनों आपने नोटबुक में करनी है। नोटबुक मतलब ये कि आपकी जो स्कूल की कॉपी है उसमें करना है, ठीक है? समझ आ रहा है? अच्छा, मैं अब आपका वेट कर रही हूँ। जी बेटे, जी जी, कॉपी में भी करेंगे आप ये मश्क पहले बुक में करें। पहले बुक में लिखें, नीचे बुक में है ना स्पेस है, यहाँ पे लिखे कलम, उसके बाद कैंची, फिर साबुन, छतरी, घड़ी। इसको रीराइट करें नीचे जल्दी। ऊपर नीचे दोनों करना। ऊपर नीचे में करना है। जी जी, ऊपर नीचे वाली दोनों एक्सरसाइज करनी है आपने। कॉपी में? जी जी, कॉपी में करनी है। अच्छा बेटा, मैं आपको मैं बता दूं, सीख लिया। मैं बता दूं आपको, हमारी काशिफ उर्दू तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। सही है? तमाम बच्चे जहां जहां जो जिनका जो काम इनकम्प्लीट है, प्लीज आप लोग बराए मेहरबानी अपना काम तमाम मुकम्मल कर लें, ठीक है? सही है। अब इसके बाद हम सफा नंबर 96 पे आ जाते हैं। बुक पेज नंबर 96, काशिफ उर्दू बुक पेज नंबर 96। जोड़ीदार अल्फाज। जोड़ीदार अल्फाज क्या होते हैं? जोड़ीदार अल्फाज वो होते हैं जैसे मैंने अब खाए, पिए, इन अल्फाजों को क्या कहते हैं? जोड़ीदार अल्फाज कहते हैं, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं ना। लड़ना, झगड़ना, अच्छा बुरा, ये जोड़ीदार अल्फाज कहलाते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है? दोनों साथ बैठ। ओके, अब मैं अपना व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ, आप लोग व्हाइट बोर्ड से कॉपी कीजिएगा, ठीक है? सही है। अच्छा बेटे, आप सफा नंबर 96 पे सबसे पहले डेट डालोगे, ठीक है? आज क्या डेट है? आज 19 जनवरी है 21। ओके, हम स्टार्ट लेते हैं अपना। बुक में ही एक्सरसाइज करेंगे ये वाली भी हम। नंबर वन है मिल। जी जी बोले जी। कल की रिकॉर्डिंग नहीं आया आपकी? मैंने मैम को सेंड कर दिया था आपको। मैं पूछ लेती हूँ मैम से, ठीक है? थोड़ी देर में, ठीक है? सही है। चलो ठीक है, सही। नंबर 1 मिल, जुल्म। इसका जोड़ीदार होगा जुल्म।
इसके ऊपर पेश भी लगेगा जुल के ऊपर, ठीक है? समझ आ रहा है सब बच्चों को जो मैं लिख रही हूँ? अच्छा, नंबर 2, यस टीचर। लड़ना। लड़ना का क्या होगा? दोस्ती करना। झगड़ना। लड़ने हम लड़ते हैं ना? झगड़ना। जी, झगड़ना। ओके, नेक्स्ट वन। लड़ना झगड़ना हो गया। छीनना झपटना। आप छीना झपटी करते हैं ना? करते हैं ना? नंबर 3 का मैं खाली आंसर लिख रही हूँ, झपटना। छीनना बुक में लिखा हुआ है। झपटना, जीम 2 चश्मी है, पे। उसके बाद देखिए पे की आधी अशकाल बनी हुई है, फिर ते की आधी अशकाल बनी हुई है, फिर नून अलिफ ना, झपटना। बना रही। पे के नीचे 3 नुक्ते, जिम के नीचे 1 नुक्ता, टमाटर वाला तोय और ये नून है, इसको मैं नून को नुक्ता सही कर रही हूँ, ठीक है? समझ आ रहा है सबको? ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आ जाए पढ़ना लिखना। लिखना लिखे, शाबाश। लाम, दो चश्मी काफ, 2 चश्मी है, नून अलिफ ना, लिखना। अच्छा, इसके बाद आ जाए 5वें पे, नंबर 5 पे आ जाए। अच्छा बुरा। उसका नहीं बताया। बोलो मिस को। मिस दुख भी तो, दुख का लिखना तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। खेल कूद। सलाम वालेकुम। जी ये दुख का क्या होगा? जी, सॉरी, दुख मिस हो गया मुझसे। दुख का सुख होगा, सॉरी। दुख का है सुख ना? मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। सुख, सही सीन सही। काफ, दो चश्मी है। सॉरी, मुझसे ये वर्ड मिस हो गया है, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, ये होगा। ओके, दुख का सुख हो गया, सुख के ऊपर पेश भी आएगा, ठीक है? दुख सुख, पढ़ना लिखना, अच्छा बुरा, खेल कूद। अच्छा, खेल का कूद लिखें सब बच्चे, नंबर 7 का कूद। खेल कूद। इसके बाद है रहना सहना। सहना 8 पे है, सहना। बेटा मैं एक वर्ड मिस कर दिया था, दुख का सुख है ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? लड़ना झगड़ना के बराबर में, ठीक है? उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, काम काज, हम लिखेंगे काज। काम काज करते हैं ना? काज। नंबर 10, चांद सूरज। बेटे कोई मसला है जैन, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। जैन, कोई प्रॉब्लम है? तीसरा वाला क्या है? अच्छा, मेरी बात सुने, पहले वाले पे क्या है? मिल लिखा हुआ है, मिल का है, इसका जोड़ीदार अल्फाज जुल है। देखिए जीम लाम जुल लिखा हुआ है, ठीक है? लिखा हुआ है ना? उसके बाद है लड़ना झगड़ना। लड़ना का है, झगड़ना इसका जोड़ीदार अल्फाज। उसके बाद हमारा तीसरा वाला है छीनना झपटना। छीनना झपटना। उसके बाद हमारा एक वर्ड हमसे मिस हो गया था, दुख सुख। ये सुख लिखा हुआ है, ये पेश भी लगाना है सुख के ऊपर। उसके बाद है पढ़ना लिखना।
समझ आ रहा है? पढ़ना लिखना। अच्छा बुरा, नंबर 6 अच्छा बुरा। नंबर 7 खेल कूद, कूद। 8 रहना सहना, रहना सहना। नंबर 9 काम काज, काम काज। नंबर 10 चांद सूरज। डन बेटा, सबका डन हो गया? नो मिस। जल्दी करें। टीचर ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। लिख रहा है। सारा मीठा, सारा मीठा। हो गया सबका डन? बोलो हाँ। जैन, मुस्फीरा, सुभान, शाहिद, फारूक और उरूज। उरूज आपका डन हो गया? मिस हो गया। ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं अपनी। बूझो तो जाने। बूझो तो जाने का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? पहेलियां जिस तरह हम लोग करते हैं ना। अच्छा चलें, मैं आप लोगों के साथ अब ये हम लोग का एक तरह से गेम भी है और एक्सरसाइज भी है बुक में, ठीक है? सही है जी। अब आपने ये काम खुद करना है, मैं नहीं आपकी हेल्प करूंगी, क्योंकि ये हमने अपनी नर्दबान में एक्सरसाइज भी की हुई है। लकड़ी का काम करने वाले को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं लकड़ी के काम करने वाले को? बताएं, लकोड़ा, क्या कहते हैं? लकोड़ा। हाँ, लकड़ी का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या? लकोड़ा, नहीं, लकोड़ा। बढ़ई कहते हैं। बढ़ई कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं ना, ये बढ़ई कहते हैं उसको उर्दू में। लिखे बढ़ई, बेड़े। लिखो। छुट्टी हो जाएगी। बढ़ई। ओके, नेक्स्ट वन। नंबर 2 लोहे का काम करने वाला। लोहे के काम करने वाले को क्या कहते हैं? लोहार, शाबाश, लोहार। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए, थर्ड वन पे। अच्छा, तीसरा वाला जो है मरीजों का इलाज करने वाला। जो मरीजों का जो जो बीमारों का इलाज करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, उनको क्या कहते हैं? डॉक्टर, शाबाश, डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 पे आ जाए। खाना पकाने वाला। खाना पकाने वाले को क्या कहते हैं? एकदम छुट्टी होगी बताएं मुझे। जैन, आप बताएं खाना पकाने वाले को क्या कहते हैं? बावर्ची, ये जैन आजकल जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप मुझे? मैं आपसे कोई सवाल करती हूँ तो क्या हो गया है? हाँ जैन, ये अली पौधों की देखभाल करने वाला, जो पौधों की देखभाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ, माली, शाबाश। खाली मुस्फीरा जवाब दे रही है और सबकी आवाज नहीं आ रही है, क्यों? खाली क्लास में मुस्फीरा एडमिट है? ओके, नेक्स्ट वन। जंग लड़ने वाला, जो जंग लड़ता है उसे क्या कहते हैं? सिपाही, वेरी गुड। आप फौजी भी लिख सकते हैं, आप सिपाही भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। चाहे आप फौजी लिखें, चाहे आप सिपाही लिखें। जो जंग लड़ते हैं वो फौजी होते हैं ना, और सिपाही भी होते हैं वो। फौजी, फेवाओ, जीम छोटी है जी, फौजी
सिपाही। ओके, हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी नर्दबान की एक्सरसाइज करेंगे। हम नर्दबान ओपन करेंगे। इसको सब बच्चे मुकम्मल करें जल्दी से, शाबाश। जल्दी अब समझ आया। चल देख के करते हैं दूसरी डन। साजन वाला से बात करो, निकल तो नहीं गई। मिस नर्दबान का पेज नंबर बेटे बता रही हूँ मैं, 2 मिनट रुकिए। ओके बेटा, डन सबका? यस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना नर्दबान के सफ़े पे। अच्छा, हम नर्दबान का सफ़ा नंबर ओपन करेंगे 38 हमारा हुआ है सफ़ा नंबर, आखिरी आसमानी किताब तफीम। अच्छा बेटा, तफीम करेंगे हम आखिरी आसमानी किताब की, ठीक है? अच्छा पहले देखें तफीम क्या होती है। तफीम क्या होती है? एक पैराग्राफ होता है, उसको पढ़कर हमें उर्दू में उसको इबारत कहते हैं, ठीक है? इबारत पढ़कर उसके सवालात के जवाबात कर देने होते हैं, ठीक है? सही। अब आपके सामने एक इबारत है, उस इबारत का जो टॉपिक है वो है आखिरी आसमानी किताब, सॉरी आखिरी आसमानी किताब है। और इस इबारत को कहते हैं, जो पढ़ के हम सवालात के जवाबात करते हैं ना, उनको कहते हैं तफीम कहते हैं। अच्छा मैं अब इबारत पढ़ूंगी, सही है? आप ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी बुक में देखिएगा, ठीक है? सही है। कुरान पाक सबसे आखिरी और मुकद्दस आसमानी किताब है। उसे रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया गया। ये हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान पाक अरबी जबान में है। इसमें कुल 30 पारे हैं, जिनमें 114 सूरतें हैं। उसकी पहली सूरत सूरह फातिहा और सबसे आखिरी सूरत सूरह नास है। कुरान पाक की जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई वो मक्की सूरतें हैं, और जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं। जो देखें इसमें बहुत प्यारी बात बताई गई है, आपको कुरान पाक के हवाले से थोड़ी सी नॉलेज भी मिल रही है। तो प्लीज मैं कहूंगी इसे आप याद भी करें, इन चीजों को जो इसमें बताया गया है कि जो सूरतें मक्के में नाजिल होती हैं उन्हें मक्की सूरतें कहते हैं, जो सूरतें मदीने में नाजिल होती हैं उन्हें मदनी सूरतें कहते हैं। बेटा ये हमारे जो है ना बहुत प्यारी बातें हमें इसमें बताई गई है पैराग्राफ में। मैं चाहती हूँ कि ये आप बातें जो है ना याद भी करें, ठीक है? सही है। कुरान पाक को इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया। हमें कुरान पाक को बावजू होकर अदब के साथ समझकर पढ़ना चाहिए। हमें कुरान पाक को बावजू होकर अदब के साथ समझकर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, इस पैराग्राफ को पढ़ लिया मैंने, ठीक है? आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना उनको आप अंडरलाइन करेंगे और उसको आप याद भी करेंगे। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट उर्दू की क्लास में आपसे वो पूछूंगी दोबारा। अब हम अपने सवालात के जवाबात करते हैं। इबारत पढ़कर सवालात के जवाबात मुकम्मल जुमलों की सूरत में लिखें। आपने सवालात के जवाबात पूरे जुमलों की सूरत में लिखना है। आप एक वर्ड नहीं लिखेंगे, आप पूरा जुमला लिखेंगे। नंबर 1, आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? मैं जिस बच्चे का नाम कॉल करूंगी वही आंसर करेगा, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। समझ आ रहा है? आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? जी जैन आप जवाब देंगे।
जी जैन, आपसे जवाब चाहिए मुझे इसका। आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? जैन वॉशरूम में गए हैं। अच्छा चलें, हम मुस्फिरा से जवाब लेते हैं। मुस्फिरा, आप बेटे बताइए जरा मुझे, आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? बेटे पूरा जुमला के साथ जवाब दें, जुमला पूरा लिखना है आपने। आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ? जी सुभान, आप बताएंगे। सुभान, आपसे जवाब चाहिए मुझे। जी सुभान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ। शाबाश। ये हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। वेरी गुड सुभान। अच्छा, अब हमें जवाब देंगे फारूक। कुरान पाक किस जबान में है? जी फारूक, आप बताइए, कुरान पाक किस जबान में है? जबान में जी बेटे, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। जबान में है। किस जबान में? अरबी। शाबाश, कुरान पाक अरबी जबान में है। अच्छा, अब हमारा आखिरी सवाल है, हमें इसका जवाब देंगी, ये उरूज देंगी, और जो है इसके बाद हमें हुजैफा बताएंगे। एक जो है ना, कुरान पाक की सबसे पहली सूरत का नाम और सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? जी उरूज, आप बताइए, सबसे पहली सूरत बताइए आप कौन सी है कुरान पाक की? सूरह बकरा। आपको पैराग्राफ से देख के बतानी है। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत सूरह बकरा तो नहीं है, पैराग्राफ हमने पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से। शाबाश, सूरह फातिहा। सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरत फातिहा। अच्छा, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? जी हुजैफा, आप बताएंगे। सूरह नास। वेरी गुड, सूरह नास। हमें जवाब मिला है जैन की तरफ से। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपनी बे एक्सरसाइज के ऊपर। जुमलों पर सही या गलत के निशान लगाइए। नंबर 1, कुरान पाक रबी अव्वल के महीने में नाजिल हुआ। जी, ये जुमला दुरुस्त है गलत है? जी, कुरान पाक रबी अव्वल के महीने में नाजिल हुआ। शाबाश, रॉन्ग आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक तो रमजान मुबारक के महीने में नाजिल हुआ है। तो कुरान पाक इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया है। बताएं जरा, सही होगा गलत होगा ये जुमला? सही होगा बेटा, हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया है। क्या हो गया आप लोगों को, इस तरह के आंसर्स क्यों दे रहे हैं? सही पे निशान लगाइए, सही का निशान। कुरान पाक को बावजू होकर पढ़ना है। जी बताइए, कुरान पाक को बावजू होकर पढ़ना जरूरी है? नो। सही गलत? जी, मक्का में नाजिल होने वाली सूरतें मदनी कहलाती हैं, मदनी सूरतें कहलाती हैं। जी, ये सही होगा गलत होगा? सही। जैन, क्या हो गया है? मक्का में जो सूरतें नाजिल होती हैं उन्हें मक्की सूरतें कहते हैं, और जो मदीने में सूरतें नाजिल होती हैं उन्हें मदनी सूरतें कहते हैं। तो यहाँ पे गलत होगा। नंबर 5, कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। सही है गलत है? सही। वेरी गुड। अच्छा बेटे, हमारी ये एक्सरसाइज भी डन हो गई है। ठीक है, सही है।